नमस्कार माय डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने अभी थंबनेल पे देखा होगा कि भी ये वीडियो जो हम वीडियो बना रहे हैं ये वीडियो किस लिए है, क्योंकि हमारे पर्सनल नंबर पे, हमारे ऑफिस के नंबर पे बार बार मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये एग्ज़ाम क्या है और कहाँ ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा और ज़रा इस एग्ज़ाम के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये वीडियो, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें आपको कंप्लीट चीजें यहाँ बता दी जाएंगी। सबसे पहले है क्या है हेज टैलेंट सर्च एग्जाम। देखिए, जैसे भी कोई स्कूल, कोई एकेडमी, कोई फाउंडेशन जैसे एक स्कॉलरशिप एग्जाम लेते हैं वैसे एक स्कॉलरशिप एग्जाम है। इस एग्जाम के अंदर क्या कि उन बच्चों को प्रतिभा को देखने का अवसर मिलेगा, उन बच्चों को अपनी प्रतिभा देखने का अवसर मिलेगा जो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो फाइनेंशियली रूप से कमजोर हैं। फाइनेंशियली रूप से कमजोर होने के चक्कर में वो बच्चे क्या करते हैं, हर बच्चे का, हर माँ बाप का सपना होता है कि वो एक अच्छी एकेडमी में, अच्छी स्कूल में पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो आके फाइनेंशियली दिक्कत से बच्चा वहां रुक जाता है। इसलिए हमने सोचा कि एक टैलेंट सर्च एग्जाम करवाया जाए और उस एग्जाम के अंदर उन बच्चों की प्रतिभा को निकाल के लिया जाए जो बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, और वो बच्चे जो अपने टैलेंट के अनुसार जो भी रैंक वगैरह लेके आएगा उसको फीस में रिबेट दी जाएगी, फीस में छूट दी जाएगी, और छूट के अलावा बच्चों को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो ये है इस एग्जाम के बारे में। और सबसे बड़ी बात इस एग्जाम के बारे में, भाई इस एग्जाम में आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सी ज्यादा अकेडमियां जो हैं वो इसको कोई 1000 चार्ज कर रहा है, कोई 500 रुपए चार्ज कर रहा है, लेकिन हमने ये बिजनेस के पर्पज से हम ये एग्जाम नहीं करवा रहे। ये एग्जाम हम सिर्फ बच्चों की प्रतिभा को देखने के लिए करवा रहे, प्रतिभा को पहचानने के लिए करवा रहे हैं। इसलिए हमने सिर्फ इसकी जो फीस रखी है वो मात्र 100 रुपए रखी, रजिस्ट्रेशन फीस, वो भी पेपर और पेंसिल के लिए। अब देखिए कौन से विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। भाई किसी का बच्चा 10th क्लास में, किसी का बच्चा 12th क्लास में है, या फर्स्ट में है, सेकंड में है। अब इस एग्जाम को देगा कौन? इस एग्जाम को देगा जो बच्चा 3rd क्लास में, 3rd to 8th क्लास, 3rd to 8th क्लास का बच्चा एग्जाम देगा। जो बच्चा अभी 2nd क्लास में है वो 3rd क्लास के लिए एग्जाम दे सकता है। अब देखिए किन्हीं पेरेंट्स को ये डाउट आएगा भाई हमारा बच्चा 8th क्लास में और हमारा बच्चा 3rd क्लास में है। अब जिसका बच्चा 3rd क्लास में है वो पेरेंट्स ये सोचेगा कि मेरा जो बच्चा, जो 8th क्लास में जो बच्चा ये एग्जाम देगा तो 3rd क्लास के बच्चे को तो ऊपर आने नहीं देगा, क्योंकि उसकी माइंड ऑफ पावर, उसका सोचने समझने की क्षमता कहीं बच्चे से ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या करना है कि कभी ये नहीं सोचना, क्योंकि देखो एग्जाम जो हम देंगे वो बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग देंगे। अगर बच्चा 3rd क्लास में है तो 3rd क्लास में उसको 2nd क्लास और 3rd क्लास का सिलेबस दिया जाएगा। अगर 8th क्लास में बच्चा है तो उसे 5th क्लास, 6th क्लास और 7th क्लास का सिलेबस दिया जाएगा। अलग अलग एग्जाम होंगे अलग अलग लेवल में, क्योंकि हमने अगर कुछ भी दे दिया तो ये बात तो हमें भी पता है कि बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बड़ों बच्चों से छोटा बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो एग्जाम होगा वो बच्चे के लेवल को, क्लास के स्तर के अनुसार होगा। अब सबसे बनेगा तो भाई एग्जाम में आए क्या आएगा। अब इस एग्जाम में लेने के पीछे भाई इस एग्जाम में आएगा क्या। अब देखिए इसमें आएगा हमारे पास में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड हिंदी। अब पेरेंट्स सोच रहे हो यार 3rd क्लास के बच्चे के लिए तो कंपटीशन एग्जाम बना दिया, जो जॉब वगैरह लगने के लिए जो एग्जाम देते हैं। देखिए मान ले कोई बच्चा 3rd क्लास में तो उसके लिए मैथ्स में क्या आएगा, रोमन नंबर दे दिए, कोई 3 डिजिट से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है, सबसे छोटा नंबर कौन सा बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ऐड करना आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग जिसे हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी के अंदर फिगर आउट करना आ गया, 4 फिगर दे दी इसमें से डिफरेंट फिगर कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जीके जनरल नॉलेज के अंदर 3rd 4th 5th क्लास तक के बच्चे के लिए आएगा भाई अपना पीएम कौन है, सीएम कौन है, ठीक है ना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, स्टेट की कैपिटल क्या है, ये चीजें आएंगी। ऐसे बच्चे को इंग्लिश में और हिंदी में पूछा जाएगा भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये चीजें आएंगी। लेकिन इस टेस्ट में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ना वो ये चीज है भाई,
कि बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले पेरेंट्स अवश्य क्यों दिलवाए हैं एग्जाम। इन पेरेंट्स से तो मैं विशेषकर ये आग्रह करूंगा कि ये पेरेंट्स तो जरूर इस एग्जाम को दिलवाएं भी। इस एग्जाम को दिलवाने के पीछे मैं क्यों कह रहा हूं कि रीजन क्या है। देखिए, आप अपने बच्चों को बड़ी फीस देके किसी कॉन्वेंट स्कूल में, किसी बड़ी इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे जिनकी फीस लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए फीस है, ठीक है। ये टैलेंट सर्च एग्जाम किन बच्चों के लिए बेसिकली करवाया जा रहा है? मोस्टली देखिए 2 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं। एक तो फर्स्ट पेरेंट्स, मैंने भाई 2 प्रकार के पेरेंट्स को कैटेगराइज कर दिया ना। अब देखो मैंने इसको कैटेगराइज क्यों किया अलग अलग। एक तो वो पेरेंट्स जिनके बच्चे प्रतिभावान हैं, अच्छा पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं और वो कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ अच्छा करके आए। देखिए, अब अगर ये बेचारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ये जो कोचिंगों की हाई फीस उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो इनकी बच्चों की प्रतिभा जो है और इन बच्चों की जो पढ़ने की जो इच्छा है वो दमन हो जाती है। और ये पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स जिनके पास वो कैपेबल हैं, इकोनॉमिकली ठीक हैं, अपने बच्चों को हाई इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो कभी ना कभी पेरेंट्स के ऊपर कटाक्ष कर देते हैं कि यार आपका बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा तो वहां पढ़ता है, फर्स्ट रैंक लेके आया है, ए ग्रेड लेके आया है, बी ग्रेड लेके आया है। तो कहीं ना कहीं इन पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई हमारा बच्चा भी इन स्कूलों में पढ़ना चाहिए। तो इन पेरेंट्स को और इन पेरेंट्स से कंपेरेटिव इक्वल करने के लिए तो ये एग्जाम करवा रहे हैं, ये मैंने आपको बात पहले बता दिया। अब देखो इन स्कूलों में अंतर क्या है, जो इन स्कूलों में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, इन स्कूलों में बेसिकली क्या होता है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आजकल इंडिया में जो है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अब जो टाइम ऑफ एडमिशन आप जाओगे, आपको बड़ी बड़ी बातें करवा दी जाएंगी कि हम बच्चे को ऐसे करेंगे, बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, बच्चे को ऐसे डिसिप्लिन सिखाएंगे, ठीक है। जो ही आपकी सेशन स्टार्ट होता है, आप पेरेंट्स मीटिंग में गए। अब एक बात है, इन स्कूलों में कम से कम एक स्कूल के अंदर, बता रहा हूं मैं, एक स्कूल के अंदर 6,000 स्ट्रेंथ होगी बच्चों की। 6,000 स्ट्रेंथ का मतलब एक क्लास में कम से कम भी 400 या 500 बच्चे होंगे। अब 400-500 बच्चे एक क्लास में होंगे तो 4-5 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन के अंदर आप मान सकते हो 50 से 60 बच्चे होंगे। अब 50 बच्चे होंगे एक सेक्शन के अंदर भाई, और एक पीरियड जो आता है वो 30 मिनट्स का आता है। इसका मतलब एक बच्चे को 1 मिनट भी नहीं मिली पढ़ाने के लिए। अब एक बच्चे को 1 मिनट पढ़ाने के लिए नहीं मिली, और अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब आपको जाओगे, आप पेरेंट्स, ये पेरेंट्स जाएंगे पेरेंट्स मीटिंग में। अब जब पढ़ाने के लिए मेरे 50 बच्चों को पेरेंट टाइम भी नहीं दे पाएंगे, टीचर कहेगा कि आपका बच्चा बड़ा अच्छा पढ़ता है, देखिए ए ग्रेड लेके आया है, 20 में से 20 नंबर लेके आया है। अरे भाई 20 में से 20 नंबर लेके आया, जिसका मतलब क्या हुआ, 20 में से 20 आउट ऑफ 20 नंबर ले आया, जिसका मतलब इन स्कूलों की जरूरत क्या है, बच्चा तो वैसे ही ऑलरेडी वो सब कुछ जानता है, फिर आपकी जरूरत क्या है इनको पढ़ाने के लिए। अब देखिए इन बच्चों को ये मिलने नहीं देते हैं, और जब कोई पेरेंट चाहता भी हमारा बच्चा ऐसे नहीं करता, ज्यादा जिद करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटर की पोस्ट रखते हैं स्कूलों के अंदर। वो कोऑर्डिनेटर आपको समझाएगी सर आपका बच्चा तो बड़ा सही है, वेल नोन है, हर चीजों में बड़े अच्छे से कर लेता है, सर आपको लगता है बच्चा नहीं आपके आगे सर मार रहा है, ये बच्चा आपके सामने सर मार रहा है बच्चा, आप कुछ भी पूछिए बच्चे को, थोड़ा साइन है, थोड़ा सर इसको आप इससे बातें कीजिएगा, ये घबरा जाता है आखिर। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं आपको वो है ना अपनी बातों में घुमा लेते हैं। बट आपको लगता है यार बच्चा तो अच्छा पढ़ता है, देखो ए ग्रेड बी ग्रेड लेके आए हैं। पर जब इन बच्चों को, इन पेरेंट्स के बच्चों से आप भिड़ाए कंपटीशन करवाओगे इस एग्जाम में, तब पता लगेगा कि रियल में हमारे बच्चे की एक्चुअली पोजीशन है क्या। तो ये एग्जाम इसलिए है कि कहीं आप इन स्कूलों में इतनी फीस दे रहे हो वो सही है या गलत है, और इन प्रतिभावान बच्चों से आपका अगर प्रतिभावान बच्चा है और यहाँ 6 नंबर ले रखा है तो आपको संतुष्टि होगी, भैया मैं 1.5 लाख रुपए अगर फीस दे रहा हूं तो मैं सही दे रहा हूं फीस उस चीज के लिए। तो मेरा यही आग्रह है कि भाई ये एग्जाम दिलाइए, मात्र 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। लिंक जो है आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे जो नंबर हैं वो नंबर भी, क्या तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9416242173। एक ये नंबर है, एक हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हो। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आए, आपको फॉर्म सबमिट करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी और रिगार्डिंग कोई चीज पूछनी है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कॉल कर सकते हैं।
थैंक यू।